हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पेपर 1 का जो कॉन्सेप्ट है अफेक्टिव डोमेन टेक्सोनॉमी। ये रिपीट होता है बहुत बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अफेक्टिव डोमेन टेक्सोनॉमी। इसको क्राथवॉल्स टेक्सोनॉमी के नाम से भी ये फेमस है क्योंकि क्राथवॉल्स ने ही इसको इंट्रोड्यूस कराया था। इसके जो मेन स्टेप्स हैं, बेसिकली क्वेश्चंस वहीं से आते हैं कि इनके क्या स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो होता है। कई बार वो स्टेप्स ऊपर नीचे दिए गए होते हैं, तो हमें चूज़ करना देखना होता है कि क्या एक सही सीक्वेंस है उन स्टेप्स का। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। इसमें टोटल 5 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिसीविंग, सेकेंड वन इज़ रिस्पॉन्डिंग, थर्ड वन इज़ वैल्यूइंग, फोर्थ वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज़ कैरेक्टराइजेशन। तो इसको हम ऐसे समझते हैं ताकि आप लोगों को ये ईजिली लर्न हो सके। मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ। सबसे पहला है रिसीविंग। रिसीविंग में क्या होता है कि टीचर, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि टीचर ने आपको बोला, मान लो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग जब भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आप शॉर्ट नोट्स बनाया करें। मतलब कुछ एक कीवर्ड्स लिख लें, किसी एक डेफिनेशन को पूरा याद ना करके उसके कीवर्ड्स याद कर लें, उसको नोट डाउन करें। तो शॉर्ट नोट्स बना लें अपने जो भी आप चीज़ याद करते हैं उसका, क्योंकि वो रिविजन में बहुत हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट तो हुआ रिसीविंग, यानी मैंने आपको बताया, आपने रिसीव किया कि ठीक है नोट्स बनाने चाहिए। देन सेकंड वन इज़ रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में क्या होगा कि स्टूडेंट पूछ रहा है टीचर को कि क्या सच में ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो ये हो गया रिस्पॉन्डिंग। तो बच्चे सोचते हैं कि सच में हेल्पफुल होगा, तो वो उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं। फिर क्या होता है थर्ड वन जो वैल्यूइंग है, उसमें क्या है कि जब बच्चा उस चीज़ को करके देखता है, सच में शॉर्ट नोट्स बना के देखता है, और वो जब उसको ईजी लगने लगती हैं वो चीज़ें कि हाँ हम ईजिली चीज़ों को रिमाइंड कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ये ईजी वे है लर्निंग का, तो वो उसको वैल्यू करते हैं। देन फोर्थ वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन, यानी धीरे धीरे बच्चों का माइंड सेटअप बनने लगता है कि हाँ हमें ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक क्रक्स को भी याद रखें, अच्छे से उसको समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें चीज़ों को, तो चीज़ें ईजी हो जाती है। शॉर्ट नोट्स के थ्रू फिर क्या समझ में आया कि यूजलेस चीज़ों को हम लीव ऑन कर दें, एंड जो हमारे लिए बेनिफिट्स है जिन चीज़ों को लेके, जो हमारे लिए गुड है, उनको हम अडॉप्ट कर लें। तो उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके को अडॉप्ट कर लिया, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन फिफ्थ वन इज़ कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है कि आप उसको डेली अपने लाइफ का एक रूटीन बना लेते हैं। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बनने लगती है, तो वो आपका लाइफ का एक पार्ट बन जाता है वो चीज़, कि आप जब भी पढ़ने बैठेंगे तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। फिर जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ईजिली चीज़ें रिवाइज होती चली जाएंगी, क्योंकि आपको बहुत फिर से डिटेल में उन चीज़ों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही अपने वो कीवर्ड पे नज़र डले जाएगी आपको फट से समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक क्या था, क्या इसमें मैटर था, क्या इसको हम किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं अफेक्टिव डोमेन टेक्सोनॉमी। किस तरह से ज़्यादा अफेक्टिव है वो टेक्सोनॉमी। First one is receiving, I am repeating, first one is receiving, second one is responding, third one is valuing, fourth one is organization and fifth one is characterization. तो आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आप लोग इसको ज़रूर याद रखेंगे और एग्ज़ाम में ये आपको बेनिफिट देगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।